हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8। इस कहानी की शुरुआत होती है इंसान और ऑक्स की लड़ाई से, जहाँ जमीन के लिए लड़ी जा रही ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। फिर कहानी में एक ऑक्स ड्यूरोटन को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के पास इस चिंता में बैठा होता है कि न तो अब उसके पास रहने की जगह होती है और न ही अपने कबीले के लोगों के लिए खाना। इसलिए वह एक डील करता है जिसमें उसको ये दोनों ही मिलने का वादा किया जाता है, पर बदले में उसे भी कुछ देना होता है। वह देखता है कि वह जहाँ पर आया है वहाँ और भी कबीले इसी आस में आते हैं, जिन्हें देखकर वह दंग रह जाता है कि अब क्या होने वाला है। फिर इन सब के पीछे होने वाले जादूगर गुलदान को दिखाया जाता है जो इन सब के पीछे होता है। वह ऑक्स जाति के सभी कबीलों को विश्वास दिलाता है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वह बहादुर योद्धाओं को इंसान की दुनिया में भेज सकता है, जहाँ वह सब कुछ पा सकते हैं जिनका उन्हें वादा किया गया है। गुलदान उन्हें बताता है कि उसकी ये शक्ति, उसका ये जादू लोगों की जान से चलता है। फिलहाल उनके पास बहुत कम कैदी है, लेकिन उस जादुई द्वार के पार करते ही वह इंसानों की जान का यूज करके बाकी के कबीलों को भी अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में बुला लेगा। और फिर गुलदान अपना जादू करके उस गेट को इंसानों की दुनिया में खोल देता है। लेकिन जब ड्यूरोटन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ वहां एंटर करता है तो उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। गुलदान ये देखकर कि वह पेट से है उसकी मदद करता है, लेकिन वह एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। लेकिन गुलदान अपने जादू से एक हिरन की आत्मा को खींचकर उस बच्चे को जिंदा कर देता है और उसे अपने झुंड का नया योद्धा घोषित कर देता है। फिर कहानी को इंसानों की दुनिया में एक जगह आयरन फोर्ज पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उस रियासत का सेनापति नए हथियारों का निरीक्षण कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक खबर आती है कि उसकी छावनी के आदमियों पर किसी ने हमला कर दिया है और उसे फौरन बुलाया गया है। जब वह वहाँ अपने आदमियों से पूछता है कि ये किसने किया, कोई सुराघात लगा क्या, तो वह बताते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, पर एक आदमी को पकड़ा है जो मरे हुए लोगों की लाश के साथ कुछ कर रहा था। तो वह उस आदमी के पास जाता है और उसको देखते ही पहचान जाता है कि ये तो एक जादूगर है। लेकिन फिर बाद में वह उसे बोलने की मोहलत देता है। वह जादूगर उसे बताता है कि मुझे एक बार आपके आदमियों का निरीक्षण करने दो, आपके सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। यह सुनकर सेनापति उसे निरीक्षण करने देता है, लेकिन तभी उस लाश में से एक हरा धुआं निकलता है, जिसे देखकर वह सब चौंक जाते हैं और वह जादूगर उन्हें उस रियासत के बड़े जादूगर को बुलाने के लिए कहता है और उसे फिर महाराज के सामने हाजिर किया जाता है। वह महाराज को बताता है कि उसका नाम खदगार है। उसे एहसास हुआ है कि काला जादू उसकी रियासत पर हमला कर चुका है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रक्षक को बुलवा लें ताकि हम इन हमलों से बच सकें। मौके को नाजुक समझ राजा अपने सेनापति को रक्षक को बुलाने का आदेश देता है। सेनापति रक्षक को बुलाने के लिए उसके महल पर चला जाता है। लोथार उसे बताता है कि उनके राज्य में एक बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी है और महाराज को उसकी जरूरत है। रक्षक लोथार के साथ आए हुए उस दूसरे जादूगर खदगार से पूछता है कि वह यहाँ पर क्यों आया है, तो वह बताता है कि मैंने एक मुर्दे में हरा जादू देखा है, इसलिए मैंने महाराज को आपको तुरंत बुलाने के लिए कहा था। ऐसा सुनकर रक्षक चिंतित हो जाता है और फौरन अपने जादू से सीधा दोनों को महाराज के महल में पहुंचा देता है। राजा रक्षक से बोलता है कि हमारे साम्राज्य में हमारे लोग गायब हो रहे हैं और हमें चारों तरफ से मदद के लिए बुलावे आ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम इन सब का मुकाबला करें तो कैसे करें। तो रक्षक उन्हें कहता है इसके लिए हमें उनमें से एक कैदी पकड़ना पड़ेगा जो हमें बता सके आखिर ये सब कौन है और क्या चाहते हैं। फिर तभी रक्षक खदगार और सेनापति लोथार अपने कुछ सैनिकों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए उन्हीं जंगलों में जाते हैं। रास्ते में मरे हुए लोगों की हालत देखकर वे सब वहां रुक जाते हैं। तभी उन पर ऑक्स हमला कर देते हैं। सब इंसान उनका सामना नहीं कर पाते और मर जाते हैं। रक्षक ये सब देखकर उनको बचाता है और अपने महल का कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन लोथार बड़ी मुश्किल से उनमें से एक को पकड़ लेता है और इधर खदगार भी उनमें से एक को पकड़ लेता है। वे दोनों को कैद करके अपने महल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक दूसरे कैदी पर हमला कर देता है और लोथार को उसे मारना पड़ता है। उस बची हुई फीमेल कैदी का नाम गरुना होता है, जो उन्हें उन सब हमलों के बारे में बताती है कि वे सब ऑक्स हैं जो इंसानों की दुनिया को जीतने आए हैं। हम सब यहाँ के नहीं हैं, हम एक जादुई द्वार से यहाँ तक पहुँच पाए। वह उन्हें बताती है कि ऑक्स इंसानों को कैदी बना रहे हैं ताकि वह उनकी बलि जादुई द्वार पर चढ़ाकर और ऑक्स के झुंड को इस दुनिया को जीतने के लिए ला सके। ये सब सुनकर राजा गरुना को कहता है कि हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को बचाने के लिए तुम हमारी मदद करो।
इसके बदले हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें आजाद कर देंगे। इधर इंसानों से हारने के बाद पीठ दिखाकर वापस अपने झुंड के पास आने पर गुलदान झुंड के सरदार से खुश नहीं होता और उसे अपने आप को मौत के जादू को सौंपने के लिए कहता है। गुलदान के डर से वह ऐसा करता भी है, लेकिन दूसरे झुंड का सरदार ड्यूरोटन उनके बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिससे गुलदान बहुत नाराज होता है और उसे धमकाता है कि ऐसा करके वह उसे चुनौती दे रहा है। ड्यूरोटन उसे बोलता है कि वे सब जी जान से लड़े, लेकिन उनके तांत्रिक ने उन पर जादू करके सबको हरा दिया। गुलदान उसे अपनी औकात में रहने को कहता है और उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक छोटा सरदार है। ड्यूरोटन को महसूस हो जाता है कि गुलदान उसकी जाति को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और ये बात उसे बहुत परेशान करती है। इधर राजा की बीवी अपने भाई के साथ गरोना को सिंपैथी दिखाने आती है और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वह उसे इंसानों के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देती है, बस बदले में वह उससे उसकी और उसके रियासत के लोगों की मदद चाहती है। गरोना मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन लोथार और उसके साथियों के साथ उन्हें ऑक्स के ठिकाने पर लेके जाती है। रास्ते में रात होने पर वे सब अपना पड़ाव एक जगह डालते हैं, जहां गरोना अपने बचपन से गुलाम होने की कहानी सबको सुनाती है। वह बताती है कि उसके पैदा होते ही उसकी माँ को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वह एक शापित पैदा हुई थी ऑक्स के लोगों के लिए। ये सब सुनकर लोथार के मन में उसके लिए इमोशन पैदा होने लग जाते हैं। फिर अगली सुबह वे सब ऑक्स के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जिसको देखकर लोथार बहुत शॉक्ड होता है और उससे पूछता है कि इंसानों को क्यों कैद कर रहे हैं। तो वह बताती है कि इनकी बलि देकर वे ज्यादा से ज्यादा झुंड को यहाँ लाने की तैयारी में है, जिससे वह पूरी फौज के साथ इंसानों पर हमला कर सके। तभी वहाँ ड्यूरोटन आ जाता है और गरोना को इंसानों की मदद करता देख खुद उसे इंसानों के सरदार को लाने के लिए कहता है, ताकि वह सब कुछ बता सके और अपनी प्रजाति को गुलदान के हाथों से बचा सके। इधर रियासत के सभी राजा आपस में मिलकर लड़ रहे होते हैं कि उनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा। सभी लोग खुद की मदद खुद से करें, अब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तभी लोथार सभी राजाओं के बीच आकर उन सबको बताता है कि ऑक्स एक विशाल द्वार फिर से बना रहे हैं। अगर उन्हें इस बार रोका नहीं गया तो कभी नहीं रोका जा सकता। तभी लोथार को अपने बेटे के जख्मी होने की खबर मिलती है और वह उसे देखने के लिए वहां चला जाता है। इधर गरोना राजा के पास आकर उसे ड्यूरोटन के प्रस्ताव के बारे में बताती है कि वह उनसे मिलना चाहता है, लेकिन लोथार इस पर भरोसा नहीं करता। फिर राजा उससे मिलने को तैयार होता है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इन सब के बीच रक्षक अचानक खदगार के कमरे में आ जाता है और जब खदगार खुद के रूम में आता है तो वह रक्षक को वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर भी उसे वह अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि उसने कुछ सुराग जमा किए हैं जो उसी जादुई प्रवेश द्वार के बारे में है जो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन रक्षक ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसकी सारी रिसर्च जला देता है। खदगार ये देखकर हैरान हो जाता है और ये बात लोथार को जाकर बताता है, जिसको सुनकर लोथार भी सोच में पड़ जाता है। फिर कहानी में राजा को ड्यूरोटन से मिलता दिखाया जाता है, जहां वह राजा को अपने इरादों के बारे में बताता है। राजा उससे पूछता है कि क्या वे सब ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, तो वह कहता है कि उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, वह बस अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है। उनके बीच बातचीत चली रही थी, तभी गुलदान की सेना उन पर हमला कर देती है, जिससे उन सब के बीच युद्ध छिड़ जाता है। राजा को बचाने के लिए वे सब बड़ी बहादुरी से लड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी सेना बड़ी होने के कारण इंसान हारने लग जाते हैं। लेकिन तभी रक्षक वहां पर आ जाता है और अपने जादू से ऑक्स और इंसानों के बीच एक बिजली की दीवार खड़ी कर देता है, जिससे लोथार से उसका बेटा ऑक्स की तरफ चला जाता है। यह देखकर लोथार बहुत चिल्लाता है कि रक्षक वह दीवार हटा दे, लेकिन ऐसा होता नहीं और लोथार का बेटा मारा जाता है। उस हमले के बाद रक्षक की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है, जिसके बाद खदगार अपने सवालों का जवाब मांगने अपने जादूगर गुरुओं के पास जाता है और उन्हें रक्षक पर हुए हरे जादू के बारे में बताता है, जिस पर जादूगर गुरु भरोसा नहीं करते। लेकिन जब वह अपने रिसर्च के बारे में बताता है तो वे उसे एक एलाडाइस के रूम में ले जाते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि यह सब बहुत पुराना है, इस जगह से भी पुराना। लेकिन तभी उस डाइस में एक दरवाजा खुलता है, जिसमें खदगार अंदर जाता है और उसे वही काला साया दिखाई देता है जो उसे उस दिन लाइब्रेरी में दिखा था। फिर पता चलता है सिर्फ वही है जो इस दुनिया को हरे साए के जादू से बचा सकता है और उसे रास्ता पता है। फिर तभी रक्षक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बीमार दिख रहा होता है।
जब उसका गुलाम उसे वापस जादुई पानी में बैठाता है तब देखते ही देखते सारा जादुई पानी हरे पानी में बदलने लगता है और रक्षक अपने आप पर से अपना काबू खो देता है, जिससे वह पूरी तरह हरे जादू के कब्जे में चला जाता है और कहता है कि उसी ने ऑक्स को यहाँ पर बुलाया था और अब उसके वश में कुछ नहीं। ऐसा कहते ही वह अपने गुलाम की जान ले लेता है। इधर राजा अपने सलाहकारों के साथ में दुश्मनों पर हमला करने की रणनीति बना रहा होता है, लेकिन लोथार इससे सहमत नहीं होता और वह राजा को उस गेट पर हमला करने को कहता है ताकि वह ऑक्स की तादाद बढ़ने से रोक सके। लेकिन राजा इस सुझाव से खुश नहीं होता और तभी रक्षक वहां पर आ जाता है, जो कि पहले से तंदुरुस्त और ताकतवर दिख रहा होता है। राजा उससे सुझाव मांगता है और वह राजा को ड्यूरोटन के साथ मिलकर उस गेट को तबाह करने के लिए बोलता है, लेकिन लोथार इस बात से सहमत नहीं होता और राजा को बताता है कि रक्षक अब पहले के जैसा नहीं रहा, इस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा उसकी बात मानता नहीं और उल्टा लोथार को ही कैद करने का हुक्म दे देता है। कैद में गरोना उससे मिलने आती है और बताती है कि राजा ऑक्स पर हमला करने जा रहे हैं और कहती है कि ड्यूरोटन गुलदान को मार देगा। लेकिन लोथार उसे बताता है कि रक्षक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसको महाराज के साथ जाने से रोको। लेकिन वह राजा की रक्षा का वचन देकर वहां से चली जाती है। इधर ड्यूरोटन का दोस्त उसे छुड़ा देता है ताकि वह अपने लोगों को दिखा सके कि गुलदान का जादू सब कुछ बर्बाद कर रहा है। फिर तभी लोथार को छुड़ाने के लिए खदगार वहां पर आ जाता है और उसे रक्षक के बारे में सब कुछ सच बता देता है कि रक्षक ही है जिसे हमें रोकना होगा, वही है हरे जादू का जिम्मेदार, और वह उसे अपने जादू से सीधा रक्षक के घर पहुंचा देता है। इधर ड्यूरोटन और गुलदान के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और उधर जब लोथार रक्षक के घर पहुंचता है तो वहां उसका गुलाम मारा हुआ मिलता है और रक्षक उनके वहां पर आते ही उन्हें अपने जादू में कैद कर लेता है। ड्यूरोटन गुलदान के हाथों बिना सम्मान की लड़ाई के मारा जाता है। गुलदान सबके सामने उसे अपने जादू से मार डालता है, जिससे बाकी के सभी ऑक्स गुलदान के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन गुलदान की ताकत के सामने सब अपने घुटने टेक देते हैं, जिससे वह उसका हुक्म दोबारा से मानने को तैयार हो जाते हैं और राजा की सेना पर हमला कर देते हैं। इधर रक्षक उस द्वार को खोलने के लिए मंत्र पढ़ता रहता है और लोथार के उकसाने पर हरा जादू अपने असली मालिक राक्षस में बदल जाता है और जैसे ही वह लोथार पर हमला करता है खदगार उस पर हमला कर देता है, जिससे वह उस मिट्टी के पुतले के नीचे दब जाता है। लेकिन इसके साथ ही खदगार भी हरे जादू की चपेट में आ जाता है और वह लोथार को सुरक्षा कवच में कैद करके उस राक्षस को राक्षस में से निकालकर वापस से अपनी दुनिया में भेज देता है। सही होकर रक्षक फिर से राजा की मदद करने लगता है और वह द्वार उनके घर के लिए खोल देता है, लेकिन वह ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और मर जाता है, जिसके साथ ही वह द्वार भी बंद होने लगता है। अपने आप को घिरा हुआ देख राजा गरोना को कहता है कि अब हम दोनों का बचना मुश्किल है, बेहतर होगा तुम मुझे मारकर सरदार बनने का सम्मान प्राप्त करो ताकि तुम ऑक्स और इंसानों के बीच अमन चैन ला सको। कोई रास्ता न देखकर गरोना को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वह ही ऐसा अमन ला सकती थी। लेकिन तभी लोथार वहां आता है और अपने राजा का शरीर लेके जाने लगता है, लेकिन ऑक्स उसे ऐसा करने नहीं देते और उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे लोथार को अपने बेटे की मौत का बदला लेने का मौका मिल जाता है और उसे वही ऑर्क चुनौती देता है जिसने उसके बेटे को मारा था, और फिर लोथार उसे एक वार में मार देता है और सम्मान के साथ अपने राजा का शरीर वहां से लेके चला जाता है। अंत में लोथार राजा चुन लिया जाता है और बाकी की रियासतें भी उसका साथ देती है ऑक्स के खिलाफ, ताकि वह एकजुट होकर अपने राजा की मौत का बदला ले सके और सुख चैन वापस ला सके। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसी नई कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।